हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं ग्लोबल कोचिंग पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम ये जो 24 अगस्त का पेपर हुआ है मैथ का, इसको दोस्तों हल करने वाले हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट 24 अगस्त, ये जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, इसको दोस्तों, ये जो पेपर है हमारा गणित का है, मैथ का पेपर है, इसको दोस्तों हम लोग अभी हल करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें देखिए, आपको दिखाई ये कम दे रहा होगा, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन के लिए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट तथा उसके आधार पर प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत दोस्तों दे रखा है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधा। यदि पुस्तक की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत कितनी दे रखी है? 4,000, 40,200 रुपये। कितनी दे रखी है? 40,200। तो यहाँ पे पूछा है फिर 4 पर कितना खर्च आएगा। अब एक बात बताइए, ये मुद्रण लागत है, लेकिन मुद्रण लागत कितनी है? 20%। तो 20% की वैल्यू ये आपको दे रखी है, हमें निकालनी है। प्रचार लागत कितना है? 10%। तो 10% की वैल्यू इसकी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20,100। कितनी हो जाएगी? 20,100। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। हाफ कर लेंगे, परसेंटेज आधा, तो ये जो वैल्यू है ये भी कितनी हो जाएगी? आधा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा। यहाँ पे ये कह रहा है, अपनी सामान्य गति की 3/4 चाल से चलकर जो व्यक्ति है वो कार्यालय पहुंचने में कितने लेट होता है? 15 मिनट। तो ये कह रहे हैं उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने के लिए सामान्य समय कितना होगा। एक बात देखिए, यहाँ पे चाल का रेशो दे रखा है। सामान्य चाल से कितना चलता है? 3/4। सामान्य चाल 4 है और चलता कितने से है? 3। ये स्पीड का रेशो है। अगर हम टाइम की बात करें तो ये होगा 3:4। ये पलट जाएगा। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है? 1 का। इनके हिसाब से कितने का है? 15 का। कितने का है? 15 का। तो ये कह रहा है कि सामान्य वाले से जो चलता है उससे चले तो कितने में जाएगा? 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 45 मिनट। 45 मिनट देखो किस में है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है ये भी अपना क्या है? पाई चार्ट का है। इसको देखते हैं जरा। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें ये कह रहे हैं कि परिवार की कुल मासिक आय कितनी है? 32,500। हमसे पूछा है मनोरंजन और भोजन पर। कुल तो देखो भोजन कितना है? 27, और मनोरंजन कितना है? 9। तो इसको आप प्लस करोगे कितना होगा? 36% हो जाएगा टोटल का। तो यहाँ पे 32,500, इसका दोस्तों कितने परसेंट निकाल दें? 36%। तो 36% जो आंसर आएगा वो 12,200 निकल के आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है कर्मचारियों वाला, कौन सा दिया है? कर्मचारियों वाला। यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे ये कह रहा है एक कार्यालय में 30% महिला कर्मचारी जो है वो महिलाएं हैं। यानी कि कुल टोटल अपना कितना ले लें? 100। इसमें से महिला जो हो गई वो कितनी हो गई? 30 हो गई। ये फीमेल हो गई। आगे कह रहा है कि यहाँ पे जो 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी क्या हैं? विवाहित हैं। अब एक बात बताइए, अगर महिलाएं 30 हैं तो यहाँ पे जो पुरुष हैं, मेल हैं, वो कितने बचे? 70। यहाँ पे 60% महिलाएं क्या हैं दोस्तों? विवाहित हैं। तो अविवाहित कितनी बची? 40%। कितनी हो गई? 30 का 40% अविवाहित हो गया। तो ये हो जाएगा अपना 12 महिलाएं अविवाहित हैं। पुरुष का विवाहित कितना है? तो पुरुष का विवाहित है यहाँ पे 40%। तो कितना होगा? 60% इसका क्या होगा? अविवाहित होगा। तो ये 60% कितना बना? 42। इनको आप जोड़ लो। अगर जोड़ोगे तो ये कितना होगा? 54%। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं करना है, बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन है।
देखिए आप यहाँ पे 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम में 29 वर्ष का कप्तान है और विकेट कीपर इससे 4 वर्ष बड़ा है। तो कप्तान अगर 29 वर्ष का है तो विकेट कीपर कितने का होगा? 4 वर्ष ज़्यादा का होगा। कितने का हो जाएगा? 33 का। इनका योग कितना बनेगा दोस्तों? 62 बनेगा। अब आगे कह रहा है कि अगर इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया जाए, छोड़ दिया जाए इनकी आयु को, तो बाकी टीम की औसत आयु क्या होगी? 2 वर्ष कम हो जाएगी। यानी 2 वर्ष कम हो जाएगी, तो 2 वर्ष कम कितने लोगों की होगी? अगर 11 में से 2 गए तो 9 लोग जो बचे, प्रत्येक की 2-2 कम हो जाएगी, तो 9 दूनी कितना? 18 दोस्तों यहाँ पे कम होगा इनका योग। कितना बचा? 44। ये 2 का है, 2 से भाग कर दो। आंसर कितना आ जाएगा? 22। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ढूँढते हैं इसमें मैथ का कहाँ है? अगला मैथ का देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए, हाँ, बड़ा आसान क्वेश्चन दे रखा है देखिए। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया है। कुल कितने हैं? यहाँ पे उत्तरदाता 500 हैं। तो कितने ने विकल्प ए को पसंद किया है? तो विकल्प ए को देखिए, अभी मैंने बताया था 60% लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है। तो 500 का 60% कितना होगा दोस्तों? तो ये 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। आगे और कोई क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अपने को मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसमें से ढूंढने हैं और उनको हल करना है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं। गणित के जो क्वेश्चन हैं उनको आप करिए। हाँ, ये कह रहा है 88 नंबर। इसमें क्या लिखा है कि एक महिला ने कहा कि यदि मेरी आयु के अंकों को पलट दें, अगर मेरी ये इसकी महिला की आयु के अंक हैं उनको अगर पलट दिया जाए तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं, यानी महिला से जो पति है वो क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आयु किसकी पूछी है? आदमी की पूछी है। अब आदमी की आयु पूछी है तो अंक पलटने पर संख्या बढ़नी चाहिए। अंक पलट दें तो ये दोस्तों कितनी हो जाएगी? 54। ठीक है। और इसके अंक पलट दें तो ये कितनी हो जाएगी? 63। ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 36। और ये कितनी हो जाएगी अंक पलटने पर? 45। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन, दो विकल्प हैं इस क्वेश्चन के, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? यहाँ पे देखो, आदमी की आयु पूछी है, इसका मतलब महिला छोटी होगी। इसकी पूछी है आदमी की आयु। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आयु 45 से 54 हो गई। यानी कि अगर ये पुरुष की है तो महिला की यहाँ 54 हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब ए ऑप्शन फिर नहीं होगा। अगर हम इसको देखें, जो पुरुष 36 का है तो महिला बढ़ गई यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। यानी महिला कैसी होनी चाहिए? कम आयु की होनी चाहिए। पुरुष क्या है यहाँ पे? बड़ा है। देखो, वह बड़े हैं, सीधा इसने लिख रखा है। अब ये दो ऑप्शन कट गए। अब इनमें हम देखते हैं। इनमें अगर हम देखें, अगर पुरुष 63 का है तो महिला कम हो गई, ठीक है, लेकिन अंतर यहाँ बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं। यहाँ 54 है तो ये महिला कितने की हो गई? 45 की। अब आगे इसमें क्या कंडीशन है उसको हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आगे इसमें ये कह रहा है, उसको एक बार हम चेक कर लें कि इनके बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। इनके बीच का अंतर देखिए कितना है? 9 का। अंतर कितने का है? 9 का। जबकि इसमें अंतर देखो कितने का है? ये 36 है और ये 63 है। तो कितने का अंतर बनेगा? 27 का। कितने का अंतर बनेगा? 27 का। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो योगफल का 11वां हिस्सा है, देखो ये जो अंतर आया, ये योगफल का 11वां हिस्सा आना चाहिए। अगर दोस्तों इनका अगर हम योग करते हैं तो ये 99 बचा, और 99 को अगर हम 11 से भाग करें तो 9 आना चाहिए। लेकिन यहाँ 27 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। देखिए इनको अगर हम जोड़ें 54 को और 45 को, सॉरी, तो ये कितना बनेगा? 99। इसका आप 11वां हिस्सा देखिए, तो 11वां हिस्सा है, कितना बनेगा? 9 बनेगा। और यही क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है। इसका मतलब 54 विकल्प क्या है दोस्तों? सही है। आगे और क्वेश्चन देखो इसमें। यहाँ पे नहीं है, अगले पेज पे देखो।
हाँ, इसमें देखिए ऊपर, ऊपर नहीं है, ऊपर हिंदी है। चलो, यहाँ पे देखते हैं 132 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। अगर कोई कारखाना है उसकी संख्या अगर 100 ले लें, तो यहाँ पे जो 60% श्रमिक हैं ये 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 30 वर्ष से अधिक। आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ के देख लो। और इनमें से 75% पुरुष हैं, इनमें से 75% पुरुष हैं जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो इसका देखो 75% कितना बनेगा, 60 का 75 बटे 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और इसको काटेंगे 15 तिया 45, 45 जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, और शेष क्या है दोस्तों, महिलाएं हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो 60 में अब महिलाएं कितनी बची, 15, टोटल कितने हैं ये 60। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के कितने 135 पुरुष हैं, लेकिन घर के हिसाब से कितने हैं भैया 45, इनके हिसाब से 135, तो ये कितने गुना है, 3 गुना है। कितने गुना है दोस्तों, 3 गुना है। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या पूछी है, हमने कुल संख्या 100 ली है, इसका 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें, आंसर कितना हो जाएगा 300। आंसर कितना हो जाएगा 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेब की कीमत में 20% कमी कर दी गई है, तो एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, देखिए दोस्तों अगर ये 20% है, कितना है 20%, कितना होगा 1/5। इतना दोस्तों अगर कम हो गया तो बढ़ेगा कितना, 1/4 बढ़ेगा। और 1/4 यहाँ कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 1/4 10 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1 की वैल्यू सीधी सीधी हो जाएगी आपकी 40। कितनी हो जाएगी 40। यानी कि कुल मिला के जो 54 रुपये में जो सेब जो लाता था वो कितने लाता था 40। लेकिन दोस्तों घटी हुई कीमत पूछी है, जब कीमत कम हुई है तो 10 सेब अधिक लाया, इसका मतलब सेब कितने लाया, तो 10 इसमें जोड़ लो, कितने सेब हो गए 50, और 50 सेब कितने रुपए के लाया, 54 रुपए के। तो एक सेब कितने का हो गया, तो एक सेब की बात करें तो 54/50, 54/50। लेकिन हमसे एक सेब की बात नहीं कह रहा है, प्रति दर्जन कह रहा है, तो प्रति दर्जन का मतलब 12, 12 से क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। इसको काट के देख लो, अगर हम इसको काटें तो 5 ढाई 50, 5 से इसको काट लें तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। इसकी अगर हम गुणा कर लें तो 24 चौके कितना होगा 96, 24 चौके कितना हो जाएगा 96। लास्ट में कितना आएगा दोस्तों 6, और 6 एक ही विकल्प में आ रहा है, आंसर कितना होगा 12.96। बाकी पूरा कैलकुलेट करोगे आप पूरा आ जाएगा। अगला देखते हैं, एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में मिलाया और दूसरे गिलास में 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो जाए। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बड़ी सावधानी से आपको हल करना है। कैसे करें इस क्वेश्चन को, इसको हमें देखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके लेवल का हालांकि नहीं है। इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो बैंक में ज़्यादा आते हैं, लेकिन जब दिया है तो इसको करना तो है ही। देखिए दोस्तों, एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में है। फिर क्या हुआ, दूसरा गिलास है और दूसरे गिलास में दोस्तों 6:1 के अनुपात में है। लेकिन तीसरे में ये कह रहे हैं कि इनमें अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 1:1 हो जाना चाहिए, 1:1। टोटल मात्रा देखो दोस्तों, ये 8 हो गई, ये कितनी हो गई 7 हो गई, और ये कितनी हो गई दोस्तों, तो 2 हो गई। मैंने कहा सबकी मात्रा आप बराबर करिए। अगर ये 8 है तो 56 करने के लिए यहाँ पे 7 से गुणा कर दें दोस्तों। अगर ये टोटल 7 है तो 56 करने के लिए 8 से गुणा कर दें।
अगर ये टोटल 2 है तो 56 करने के लिए 28 से गुणा कर दें। कितने से? 28 से। अब देखिए अगर मैंने 7 से गुणा किया, तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से समझना। 7 से गुणा किया तो यहाँ पे जो दूध आ गया वो 21 आ गया। 8 से गुणा किया, यहाँ दूध 48 आ गया। 8 से गुणा किया तो यहाँ दूध कितना आ जाएगा? 28 एकम 28। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट आप एलिगेशन यहाँ पे लगाइए और सीधा आंसर आपको मिलेगा डायरेक्ट यहाँ पे। 28 एलिगेशन यहाँ पे हम लगाते हैं तो यहाँ बचेगा 20 और यहाँ बचा दोस्तों 7। यही क्या है दोस्तों? अपना आंसर है। कितना? 20:7। कहाँ दिया है विकल्प में? देखिए क्वेश्चन कहाँ गया? 134 134 में कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प। क्लियर हो गया होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसे ये काफ़ी टफ भी है। अगला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। ये कह रहा है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने कहा दोनों का दोस्तों डिफरेंस देखिए तो कितने का है? 12 का। मैंने कहा विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं आप नीचे लाइए और गुणा में कितना करेंगे हम लोग? 100 करेंगे। देखिए 12 पंजे 60, 5 से भाग करोगे 20%। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। ये कह रहा है यदि केले 50 रुपए में कितने 60 की दर से खरीदता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचता है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आज भी सुबह तुम्हें करवाया था। देखिए 50 60 इसको आप डायरेक्ट लिखो, करना कुछ है ही नहीं। देखिए 50 वाली कितने में बेची? 60 में। तो 50:60। दूसरा लिखिए, समानुपात लगा लीजिए। अगला कितना है? 60:50। कितना है? 60:50। देखो अंदर अंदर की गुणा ये हो गया। चाहे तो सबके आप जीरो काट लो। अगर जीरो काट लें तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो ये हो गया 36 विक्रय हो गया, और जो सीपी है वो कितना हो गया? 25। कितना हो गया दोस्तों? 25। अब 25 वाली चीज़ को हमने कितने में बेचा है? 36 में बेचा है। फायदा कितने का हुआ है? 11 का। 11 का मल्टीपल इसमें 2 नंबर हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये और ये। चलो इसको करके देख लेते हैं। यानी कि 11 का प्रॉफिट हुआ 25 पर, तो 100 पर कितने का होगा दोस्तों? 11 चौके 44। 44% आंसर आएगा। कौन सा आंसर हो गया? डी। इसका दोस्तों लासा पूछा है। अब देखिए लासा के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊं। 25 से कटने वाला जो नंबर है 25 20, तो इससे कटने वाले नंबर जो हैं वो अगर 100 के बाद के हों तो ऐसा हो सकता है या तो 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, या 50 हो, 250 हो, 350 हो, या फिर कहीं 75 में लिखा हो। यानी 25 एकम 25, तो या तो 25 के फॉर्म में हो, लास्ट में जीरो लगा हो, कोई बात नहीं, या 50 की फॉर्म में हो, या 75 की फॉर्म में हो, या 100 की फॉर्म में हो। इस आधार पर हम किसको लगा सकते हैं? डी को। जैसे यहाँ 850 होता, 825 होता, 875 होता, कटता। इसी तरीके से यहाँ तो इससे जो कटने वाला है मैंने इससे कटने वाला ढूंढा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 8 4 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मैंने कहा दोस्तों पूरा मुझे नहीं करना। मैंने कहा मैं 10 से भाग करके देख लेता हूँ 3 मुझे किस में मिलेगा। तो इसमें दोस्तों 10 से भाग करें तो 2 शेष मिलेगा, इसमें 7 शेष मिलेगा, इसमें 3 शेष मिलेगा, और ये दोस्तों पूरा कटेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। अगला देख लेते हैं। ए एक निश्चित कार्य को 20 दिन में करता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है। देखिए दोस्तों जो बी है वो ए से 60% अधिक कुशल है। तो 60% अधिक का मतलब ये, इसको अगर हम 100 ले लें तो ये कितना होगा? 160। इनको अगर हम काट लें तो 20 अट्ठे और 20 पंजे। ये दो दोस्तों क्या है? यहाँ पे क्षमता है। अगर क्षमता है तो यहाँ उसी कार्य को करने के लिए बी कितने दिन लगाएगा? चलो देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो रेशो पलट जाएगा। जो ज़्यादा काम करता है वो जल्दी करेगा और जो कम करता है वो ज़्यादा दिन में करेगा। ए कितने दिन में करता है दोस्तों? 120 दिन में। तो ए यहाँ पे कितना कर रहा है? 8 दिन में। मैंने कहा 8 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 अट्ठे 120 होता है।
मुझे दोस्तों 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 15 पंजे कितना हो गया दोस्तों, 75 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ करना नहीं है। देखिए, चलो देखो, इसको पहले रफ कर लें और उसके बाद ये जो 4-5 क्वेश्चन हैं इनको आपको देखना है किस तरीके से हल करेंगे। देखो दोस्तों, इसका अगर हम आंसर की बात करें तो औसत चाल पूछिए हमसे, क्या पूछिए? औसत चाल। औसत चाल क्या होती है दोस्तों? कुल दूरी बटे कुल समय। अगर हम कुल दूरी देखें तो 601 है, फिर 600 के बाद दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है? 800 किलोमीटर ये है, 800, 600, 1400 और 100 किलोमीटर ये है। टोटल दूरी मैं लिख रहा हूँ कितनी हो गई दोस्तों? 1500 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अगर हम समय की बात करें तो 80 घंटे में 600 जाता है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? तो मैंने कहा आप भाग कर लो, एक जीरो से जीरो काट लो, तो ये हो जाएगा, अगर 600 बटे, चलो करके दिखा दे रहा हूँ आपको, जीरो से जीरो, 4 से काटो 15, यहाँ पे 2, यानी 15 बटे 2 घंटे लगेंगे यहाँ पे। प्लस यहाँ पे देखिए, जो 800 किलोमीटर है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, इसका मतलब दोस्तों 2 घंटे यहाँ लगे। अगर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की तो 2 घंटे यहाँ लगे। ये कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8, 15 और 8 कितना होगा? 23, यानी कि 1500 बटे 23, और बटे में कितना आ गया? 2, 2 ऊपर कहाँ जाएगा दोस्तों? ये ऊपर जाएगा। देखो 4, ये 4 बना, 4 दूनी 8 और 15 23 बटे 2, 2 मैंने कहाँ पहुँचा दिया? ऊपर। ये हो गया 3000 बटे 23, और इसको दोस्तों अगर आप भाग करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 130 130 से ही 10 बटे 23 आएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 141। इसको देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुने। ये कह रहा है, एक महिला 5220 रुपये उधार लेती है और 1, 2, 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 5%। तो प्रत्येक किस्त का मान। देखिए दोस्तों, 5% कितना होता है? तो 5% आप कहेंगे 1/20 के बराबर होता है। यानी 20 रुपये है पहली साल के लिए, तो कितना देना पड़ेगा? 21। अगर दूसरे साल के लिए देखें तो 20 का स्क्वायर कर लें, तो दूसरी साल के लिए 20 का स्क्वायर 400 बनेगा, और इसका स्क्वायर कितना बनेगा दोस्तों? 441। अगर तीसरी वर्ष की बात करें तो हम क्यू कर लें। अगर तीसरी वर्ष की बात करें, क्यू करें, तो यहाँ हो जाएगा 8000, और यहाँ पे दोस्तों कितना होगा? इसका क्यू करेंगे हम 21 का, तो ये 21 का क्यू जो हमारा निकल के आएगा, ये 900, यानी 9261 आएगा। अब दोस्तों हमें करना क्या है? देखो, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। अगर अगर जिसको हल करना है वो सुनो क्या करना है। मैंने कहा जिसको हल करना हो वो यहाँ पे कितने, दोनों तरफ 21 से गुणा करें, और यहाँ पे दोनों तरफ 441 से गुणा करें। अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमें कुल ऋण मिल जाएगा। अगर हम इसको जोड़ लें तो यहाँ आपको कुल ऋण मिलेगा, और यहाँ पे कुल किस्त मिलेगी, लेकिन हमें कुल ऋण दे रखा है ये। तो ये कुल ऋण यहाँ पे आए वो इसके बराबर करना, और जो वैल्यू निकल के आए उसका मल्टीपल किससे हो जाएगा? 900, ये 9261 से। अब मुझे क्या करना है? देखो, मैंने जैसे ही ये नीचे वाली वैल्यू निकाली, मैंने कहा प्रत्येक किस्त इतने इतने की ही होगी, तो इसका मल्टीपल नंबर आप देख लीजिए, इससे कटने वाला। तो इससे कटने वाला केवल एक ही नंबर है, और वो कौन सा ऑप्शन है? बी। क्लियर हुआ? अगर आपको हल करना है तो आप हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ए जो है वो बी से 50% अधिक समय लेता है। अगर ये दोस्तों 100 समय में काम करता है, तो ये वाला 50% अधिक कितना हो गया? 150, या 3:2। ये टाइम की बात हो गई दोस्तों, समय की बात हो गई। हमसे क्या पूछ रहा है? अब ये देख लो, यहाँ पे देखो, वे एक साथ पूरा काम 27 दिन में करते हैं, तो इसमें बी अकेला कितने दिन में करेगा? अब देखो दोनों, अब दोनों का काम अगर हम निकालें
तो मैंने कहा इसको हम ट्रायंगल के तरीके से देख सकते हैं, ट्रायंगल वाली फॉर्म से। मैंने कहा ये अगर ए 3 दिन में करता है और बी 2 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया इनके लासा के बराबर 6। ये कितना रोज करेगा 2, ये कितना रोज करेगा 3, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे और करना कितना है 6 काम करना है, और एक दिन में कितना करते हैं 5। तो दोनों कितने दिन में करेंगे ये यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा, लेकिन यहाँ टाइम कितना दे रखा है 27। तो मैंने कहा ये वैल्यू जो मेरी है वो 27 के बराबर होगी। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 27 गुणा 5/6। लेकिन हमसे पूछा क्या है, अब ये देख लो, यहाँ पे पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी कितने दिन में करता है दोस्तों 2 दिन में। कितने दिन में 2 दिन में। तो 2 से इसकी क्या करना है दोस्तों गुणा, इसको काट लो, 2 तिया 6, 3 नैम 27 और 9 पंजे कितना होगा दोस्तों 45 दिन। कितना होगा दोस्तों 45 दिन। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज पर, हाँ 143 नंबर है, इसको और देख लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ढूंढने पड़ेंगे इसमें। देखो देखिए दोस्तों, सुनो फटाफट। यहाँ पे देखो 143 नंबर, ये कह रहा है 3,000 रुपए की राशि 2 वार्षिक किस्तों में, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 6,000। तो मैंने कहा ये 3,000 जो राशि थी ये 2 ईयर में कितनी हो जाती है 6,000। आगे कह रहे हैं कि 4 वर्षों में, 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा ये पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पर। चलो 4 वर्षों के लिए पूछा है। तो देखिए अगर ये 2 वर्ष में कितनी हो गई 6,000, तो अगले 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, आगे 2 ईयर का निकाल लें तो ये डबल हो जाएगी। जब 2 साल में यहाँ डबल हुई है तो यहाँ कितनी हो जाएगी 12,000। अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ को ये जो राशि है वो 4 वर्ष में हो गई, कितने वर्ष में 4 वर्ष में। अब हमसे दोस्तों ब्याज पूछा है, 4 वर्ष में 12,000 हो गई और मूलधन कितना था 3,000। कितना बड़ा दोस्तों, 12 में से अगर आप घटाओगे 3 तो 9,000 बचेगा। यानी कि 12,000 जो मिश्रधन था इसमें से 9,000 आप घटाएंगे कितना 3,000। मूलधन पी कितना है 3,000। तो 3,000 आप घटाओगे तो कितना हो गया ब्याज यहाँ पे 9,000। और 9,000 कौन से विकल्प में है, तो विकल्प नंबर सी। कितना है ये 9,000। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा। ये कह रहा है पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 25% लाभ, सॉरी 21% लाभ होता है। 21% लाभ होता है तो 121 है, और अगर 12% छूट दी तो कितना है 88 है। इसको 11 से काट लो, 11 11 अट्ठे 88। यहाँ पे लाभ कितने का हुआ 3 का, कितने पर 8 पर, गुणा 100। तो 4 से काट लेते हैं 2, 25, 25 दिया कितना होगा 75/2, कितना हो जाएगा 37.5। कौन सा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 3600 है। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो मैंने कहा यहाँ पे जो 3600 है, ये 3600 पर दोस्तों लाभ ले रहा है कितने का 20% का, छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। चलो, तो ये छूट तो अंकित मूल्य पर देता होगा, 20% लाभ इसने इसी क्रय मूल्य पर लिया होगा, तो 120/100, और डिस्काउंट दिया कितने का 10%, तो ये हो जाएगा 100/90। इससे इसको काट लो, इस एक जीरो से एक जीरो, 3 तिया 9 से काटो सीधा, 9 चौके 36, 400, और 12 चौके कितना होगा 4800। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। ये 146 नंबर क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है और क्या इसमें करना है। देखो 146 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो इनके निवेश का अनुपात है, इसके निवेश के अनुपात को आप एक्स में लिख लो पहले। किसमें लिख लें दोस्तों? एक्स में। एक्स में लिखें तो ए बी सी ये 5 4 3, तो ये 5x ले लें, इसको अगर हम 4x ले लें तो ये कितना हो गया? 3x हो गया। अब ये कह रहे हैं 4 महीने के बाद बी ने एक कितने 1,000 रुपये अतिरिक्त और सी ने 8 महीने के बाद कितने रुपए? 2,000। चलो देखो अगर हमें पूरी साल का देखना है तो इसका जो धन बनेगा वो 12 महीने का, 12 महीने का कितना? तो 5x गुणा 12। अगर हम बी की बात करें तो इसका कितना है? 4x है। कितना है दोस्तों? 4x। लेकिन बी ने 4 महीने के बाद कितना जमा कर दिया? 1,000। तो ये 4x था वो कितने महीने चला है? 4 महीने के बाद कर दिया, 4 महीने चला। प्लस दोस्तों यहाँ पे जो 1,000 अतिरिक्त जमा किया है उसको देखो, तो 1,000 अतिरिक्त किस में जमा किया है? उसकी जो मूल राशि है 4x प्लस कितना हो जाएगा? 1,000। ये कितने समय चला? तो आप कहेंगे ये 8 महीने चला होगा अगर 4 महीने बाद जमा किया है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सी की, तो सी की राशि कितनी थी? 3x थी। सी की कितनी थी? 3x। और सी ने क्या किया है दोस्तों? 8 महीने बाद कितना? 2,000 और जमा कर दिया। इसका मतलब ये 8 महीने तक इसकी राशि चली। फिर इसने क्या किया? जो 3x था इसमें 2,000 रुपये और मिला दिए। अब ये कितने महीने चलेगी दोस्तों? 12 महीने चलेगी। कितने महीने चलेगी? सॉरी 8 महीने इधर चलेगी तो 4 महीने चलेगी। कितने महीने चलेगी शेष राशि? 4 महीने। अब देखो इनकी जो यहाँ पे आगे जो अनुपात दे रखा है लाभ का अनुपात वो कितना है? 15 14 11। यानी कि ये जो ए है, ए का फंक्शन कहाँ है? पूरा अपना ये है। इसका अनुपात कितना दे रखा है इसने? 15। और ये जो यहाँ तक है ये क्या है दोस्तों? बी है। और इसका अनुपात कितना दे रखा है? 14। और इस लास्ट वाले का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 11। तो मैंने कहा इन दो का हम रेशो बना लेते हैं, जोड़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये हो गया ए का, बी का, सी के की ज़रूरत नहीं है, कोई से दो ले लो, इसमें से दो उठा लें। तो हम पहले वाले ही दो उठा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 12 पंजे कितना होगा? 60। एक्स बटे में कितना लिख लें? 15। इधर देखो ये कितना बना, इसको टोटल हम देखते हैं। ये हो गया 4 चौके 16 और 8 चौके कितना हो गया? 32। गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के तो कितना हो गया? 32। यानी कि 16 और 32 एक्स कितने हो गए? तो 16 और 32 कितने बने? 48 एक्स। अगर हम जोड़ेंगे तो कितने एक्स बने? 48 एक्स। तो 48 एक्स तो ये हो गए, प्लस यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा है कितना? 8,000। अगर हम 8 की गुणा 1,000 से कर दें तो कितना बनेगा दोस्तों? 8,000। इसके बटे में देखिए, बटे में कितना है? 14। अब देखो इससे इसको काटें तो ये कितने बार कटेगा? 4 बार। ये 14 चौके कितने हो जाएंगे? 56 एक्स। कितने एक्स दोस्तों? 56 एक्स। इधर कितने एक्स हैं? 48 एक्स प्लस कितना है दोस्तों? 8,000। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना बनेगा? 8 एक्स बचेगा। और 8 एक्स बराबर कितना है? 8,000। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों? इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 1,000। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1,000। अब हमसे क्या पूछा है वो देख लो। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? सी का मान। तो सी का कितना है दोस्तों? 3x है। तो इसकी गुणा कर दो, 3 गुणा x। तो 3 गुणा 1,000 अगर मान लिख दें तो कितना हो जाएगा? ये 3,000। कितना होगा? 3,000। और 3,000 विकल्प कौन सा है इसमें? सी वाला। आंसर ध्यान रखना, सी विकल्प है इसका 3,000। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखें। देखो ये अगला क्वेश्चन है, ये आर एस अग्रवाल बुक का है, पढ़ा होगा और इसको हम हल करके देख लेते हैं एक बार कैसा है क्या है। आसान क्वेश्चन है वैसे, इतना टफ भी नहीं है। देखो ध्यान से इसको समझना। चलो
इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो। एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए, बाई 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए और जेड जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। वर्ष के अंत में लाभ 23,000 है, तो बाई का हिस्सा पूछा है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा पूंजी जो है वो भी मैं इनका सबका मल्टीपल ले लूँ, तो पूंजी में कितनी ले लूँ, यहाँ पे 12 ले लूँ, और समय भी कितना ले लूँ, 12 ले लूँ। समय भी कितना ले लिया मैंने, 12 ले लिया। अब यहाँ पे हम एक्स की बात करें, अगर एक्स की बात करें तो एक्स क्या है, इस पूंजी का 1/6 भाग, तो 1/6 इसका कितना होगा, अगर 1/6 करेंगे तो पूंजी ने कितने लिए, 2 रुपये लिए, और समय देखिए कितना समय है इसका, अगर मैं 1/6 समय करूँगा तो ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो इसको कितने रुपए मिलने चाहिए, 4 रुपये। अगर हम बाई की बात कर लें, अब बाई पूंजी का 1/3, तो पूंजी ये है तो 1/3 कितनी हो गई, 4 रुपये हो गई। कितने समय के लिए, 1/3 समय के लिए, तो 12 का 1/3 4 हो गया। इसके पास कितने हो गए, 16। अगर दोस्तों हम जेड की बात करें तो जेड क्या कह रहा है कि पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो जेड का टाइम तो दोस्तों पूरा का पूरा कितना हो गया, 12 है, तो 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो जेड निवेश कर रहा है पूरी समय के लिए शेष पूंजी, अब शेष पूंजी बताओ दोस्तों, 2 रुपये इसने ले लिए, 4 रुपये इसने ले लिए, कितने ले लिए, 6 थे, कितने, 12, तो अब कितने बचे, 6 बचे, कितने बचे, 6। इस पूरे को 4 से भाग कर लो, अनुपात आ जाएगा 1/4 अनुपात, इसको 4 से भाग करें तो ये 3 छक्के कितना बनेगा, 18। टोटल देखिए दोस्तों, टोटल 18 और 4 22 और 1 23, अपने हिसाब से 23 बना, इसके हिसाब से कितने हज़ार है दोस्तों, 23,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1,000। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1,000। अब हमसे यहाँ पूछा क्या है, बाई का हिस्सा पूछा है, तो बाई का हिस्सा कितना है, 4, तो 1,000 से यहाँ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। कौन सा विकल्प है, बी। ठीक। अगला ये सवाल आर एस अग्रवाल का सीधा रखा है, और इसमें करना कुछ भी नहीं है आपको, मैंने आपको करवाया भी होगा। यहाँ पे देखिए, ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ए को 1 ले लें, बी को 2 ले लें, सी को 3 ले लें, सॉरी विषम लेनी है। एक मिनट देखिए, ये 1, ये 3, 5, 7 और विषम है ना, 9। ठीक। इनका एवरेज देखो, अगर क्रमागत विषम या सम हो तो इनका एवरेज बीच वाला नंबर होता है, कितना होता है, 5। चाहे आप जोड़ लो, जोड़ के 5 से भाग कर लो, देखो 4 और 5 9 और 9 18 और 7 25, 25 को 5 से भाग करोगे 5 ही आएगा। तो बीच वाला क्या होता है दोस्तों, एवरेज होता है, तो एवरेज अपना कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए 5 किस में आ रहा है, मैंने कहा ये पहला वाला ए का मान, दूसरा बी का, तीसरा सी का, चौथा डी का और पांचवा ई का। अब ये मान अगर हम रखें, अगर हम ए बी सी इनकी सबकी गुणा करें, 5 से भाग करें, बिल्कुल 5 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ये कितना कह रहा है, a+4, कितना है, a+4। अगर यहाँ पे देखिए ए का मान कितना रखें हम, पहला वाला है 1, 1 में 4 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 ही क्या है, अपना एवरेज है। इसमें अगर जोड़ोगे तो ये 30 बनेगा, इसमें जोड़ोगे तो ये और ज़्यादा बनेगा, 125 बनेगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, बी विकल्प हो गया, a+4। ए का मान 1 रखेंगे तो 1 + 4 5 हो जाएगा, और इसका एवरेज भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं, 2 क्वेश्चन और दिखाई दे रहे हैं इसमें, इनको और हल कर लेते हैं। हाँ, देखो आगे जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, तीन संख्याओं में पहली, तीन संख्या में दूसरी पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है, तो इसका 44 दे रखा है औसत, तो 44 का मतलब 11 से भाग करेंगे। देखिए अच्छा, एक फर्स्ट नंबर है, दूसरा सेकंड नंबर है, तीसरा दोस्तों थर्ड नंबर है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या पहली की कितनी है, 2 गुनी, पहली 1 है तो ये कितनी है, सुनो, दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, दूसरी पहली की 2 गुनी, पहली 1 है तो ये 2, और ये दुगुनी है, तीसरी की 3 गुनी है। अब तीसरी की अगर ये 3 गुनी है तो इसका हम क्या कर दें, 2/3,
मैंने कहा अगर ये अनुपात बनाना है आपको तो सब में 3 से गुणा कर दो। ये 3 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। अब देखो इन तीनों का योग कितना बनेगा, तो आप कहोगे इन तीनों का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा, 11 बनेगा। लेकिन भाई साहब 3 संख्याओं का औसत भी कितना है, 44। तो इन 3 का योग निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, योग बराबर औसत गुणा संख्या, तो 44 गुणा कितना बनेगा, 3। अगर हम 1 की वैल्यू देखें तो 11 से काटेंगे, ये 4 बार कटेगा, तो 4 तिया 12 बनेगा, यानी 12 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों, 6। 6 का 12 गुना कर दो, 12 छक्के कितना होगा दोस्तों, 72 होगा, 72 होगा। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का, इसको भी हम निपटा लेते हैं। ये कह रहा है कि ये अनुपात है, चलो मैंने कहा ये 12:13 है, और इससे कितना हो गया, तो 12:15 हो गया। यहाँ पे दोस्तों दूध कितना बढ़ गया, दूध नहीं बढ़ा है, पानी बढ़ा है। पानी यहाँ पे कितना बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2। 13 से कितना हो गया, 15। अब यहाँ पे पानी 2 बढ़ा है, मुझे ये देखना है कि 2 कितने के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए टोटल कितना है, ये 25 होगा। 12 और 13 कितना बनेगा दोस्तों, 25 बनेगा। मैंने कहा जो 25 की वैल्यू अपना जो टोटल है, लेकिन इसका दोस्तों 2025 है, तो मैंने कहा वन की वैल्यू मुझे बताओ। तो मैंने कहा 25 अट्ठे कितना होता है, 200, और 25 एकम कितना होता है, 25। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर लो, तो 162 लीटर क्या है पानी। 2 की वैल्यू क्यों निकाली, मैंने कि यहाँ पे मेरा कितना बड़ा है, 2 बड़ा। ये जो क्लास है दोस्तों हम लोगों की फिनिश हुई। जितने भी जो क्वेश्चन थे एग्जाम में पूछे गए थे आज की सुबह की शिफ्ट में, वो हमने कंप्लीट कर लिए। शाम की शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उनको शाम को देखते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।